प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, जो सन 2020 की शुरुआत से संसार में जो आज हम संकट देख रहे हैं, जो संकट आ रहे हैं, इस बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या आपने इस बारे में सोचा है ये सब क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? मैं बताना चाहूँगा आप सबको। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तब उससे हमें सब कुछ पता चलता है कि यह सभी संकट अंत समय के निशान को दिखाते हैं, दर्शाते हैं हमें। और ये सब संकट प्रभु यीशु के आने का प्रमाण देते हैं हमें। प्रभु यीशु का आना शीघ्र है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मेरा विषय है निसर्ग तूफान का संकेत। रेड अलर्ट हो जाए। सबसे बड़ा तूफान जो आ रहा है, एक ऐसा तूफान आ रहा है जो निसर्ग और अम्फान तूफान को बहुत पीछे छोड़ जाता है। वो तूफान इमारतों की नींहें उखाड़ के रख देगा, इमारतों को ढा देगा वो। और ये सब होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि ये विपत्तियों का आना, ये संकटों का आना अनिवार्य है और ये सब कुछ पूरा होगा। और मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ इस तूफान के बारे। निसर्ग तूफान क्यों आया, अम्फान तूफान क्यों आया और ये हमें क्या संकेत देता है? महामारी क्यों आई, टिड्डी दल क्यों आया और इनसे हमें क्या संकेत मिलता है? आइए हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं। नया नियम मरकुस की पुस्तक उसका 13 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। 13:2 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और जब 13:3 को पढ़ते हैं, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा। 13:4 में लिखा है कि हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने उन पर एक भविष्यवाणी की अपने चेलों पर कि अंत समय के निशान उन्हें प्रकट किए, उन पर दिखाए कि देखो आने वाला समय क्या है। जब 13 अध्याय की 5 आयत को पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमेशा यही कहा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें क्यों कहते हैं? आइए हम वचनों से पढ़ते हैं। 13 अध्याय की मरकुस 13 अध्याय की 19 आयत में लिखा है, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना कभी फिर होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कलेश ऐसा महाकलेश है जो ना तो पहले कभी हुआ और ना कभी फिर होगा। जब वो आएगा, महाकलेश जिससे बचना नामुमकिन है। और जिस तूफान का जिक्र प्रभु यीशु ने मरकुस 13 अध्याय की 2 आयत में किया है, ये पत्थर पर पत्थर ना बना रहेगा, कोई इमारत बची ना रहेगी, सब ढाए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ऐसा तूफान आने वाला है जो इमारतों को तहस नहस कर देगा, पूरे संसार को तहस नहस करके रख देगा। वो महाकलेश, उस कलेश से सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें बचा सकते हैं।
और आज मैं आपको एक आशीषित वचन भी देना चाहता हूं। मरकस की पुस्तक उसका 13 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, और यदि प्रभु उन दिनों में ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने उन महाक्लेश के दिनों को घटाया अपने चुने हुओं के लिए। आज हमें चुने हुए बन के रहना है। अगर हम चुने हुए बन के रहेंगे तो हम बचाए जाएंगे। अगर परमेश्वर की मोहर हम पर नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, और आज अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम नहीं बचाए जाएंगे। केवल वो ही बचाया जाएगा जो प्रभु यीशु का चुना हुआ जन है, जो प्रभु यीशु का चुना हुआ है। क्योंकि वचन कहता है आज उन महाक्लेश से बचना है तो हमें खुद को तैयार करना होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करना होगा। ये वचन जो पूरे हो रहे हैं, संकट बढ़ता जा रहा है, विपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचनों में बढ़ें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, जिससे कि हम सब बचाए जाएं। आप सब प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में बिठाए जाएं। हम सब परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश कर पाएं, और ये जो आने वाला तूफान है उसका हम सामना कर पाएं। हालेलुया। इसी के साथ आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह, और प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर हमेशा बना रहे। आमीन।